दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम ने भरी उड़ान, लेकिन इसी बीच जब गिल अपनी लेडी लक सारा तेंदुलकर के साथ स्पॉट हुए, दोनों साथ में पहुंचे एयरपोर्ट, तो उनकी नजदीकियां देखकर तो पूरे क्रिकेट जगत से लेकर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के होश उड़ गए। तो आखिर गिल के साथ सारा तेंदुलकर क्यों पहुंचे श्रीलंका? क्या है इन दोनों के बीच कनेक्शन? हाथों में हाथ डाले कैसे कैमरे की नजर से नहीं बच सके सारा और गिल? ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, गिल और सूर्य कुमार यादव में कौन सबसे बेहतर कप्तान है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, पहले जिम्बाब्वे को धूल चटाने के बाद अब टीम इंडिया श्रीलंका से भिड़ेगी। श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम को 3 मैचों की T20 सीरीज और इतने ही मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। भारत के श्रीलंका दौरे की शुरुआत 27 जुलाई को T20 के साथ होगी। श्रीलंका में टीम इंडिया 12 दिनों में कुल 6 मैचेस खेलेगी। भारत और श्रीलंका के बीच 27 जुलाई को 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा, यानी दूसरा मुकाबला T20 मैच अगले दिन यानी 28 जुलाई को और तीसरा व अंतिम T20 मैच 30 जुलाई को खेला जाएगा। T20 सीरीज के सभी मैचेस पल्ले खेले में खेले जाएंगे। T20 सीरीज के बाद 2 अगस्त से दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। वनडे सीरीज का दूसरा मैच 4 अगस्त और तीसरा व अंतिम मैच 7 अगस्त को खेला जाएगा। वनडे सीरीज के सभी मैच कोलंबो में खेले जाएंगे। दोनों टीमों के बीच इस सीरीज में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। आपको बता दें, ये दोनों टीमें T20 वर्ल्ड कप में भी आमने सामने नहीं हो पाई थी। दोनों टीमें अलग अलग ग्रुप में थी, इसीलिए दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है, जिसके लिए भारतीय टीम ने स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया और पूरी टीम अब श्रीलंकाई दौरे के लिए रवाना हो चुकी है। लेकिन सबसे ट्विस्ट कर देने वाली खबर यह है कि शुभमन गिल के साथ उनकी लेडी लक गर्लफ्रेंड सारा तेंदुलकर भी उनके साथ श्रीलंका जाने के लिए रवाना हुई। इन दोनों को एक साथ एयरपोर्ट पर देखा गया। दोनों शानदार आउटफिट में नजर आ रहे थे। इन दोनों को एक साथ देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वहीं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर भी इन दोनों को एक साथ देखकर पूरी तरीके से हैरान हो चुके थे। वो तो सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर शुभमन गिल के साथ सारा क्यों श्रीलंका जा रही हैं। लेकिन ये दोनों ब्यूटीफुल कपल एक साथ बेहद ही खूबसूरत लग रहे थे। दोनों श्रीलंका पहुंचकर एक साथ काफी एंजॉय किए। श्रीलंका की सड़कों पर ये घूमते भी नजर आए। इन दोनों की जोड़ी को देखकर पूरा क्रिकेट जगत खुशी से झूम उठा है। सारा तेंदुलकर भी काफी शानदार आउटफिट में दिखाई दे रही थी। पहली T20 मैच में गिल का सपोर्ट करते हुए भी स्टेडियम में सारा तेंदुलकर नजर आ सकती हैं और इन दोनों की फोटोज एक साथ सोशल मीडिया पर फिलहाल काफी तेजी से वायरल भी हो रही है और लोग इसे काफी पसंद भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ ये सीरीज जीत पाएगी या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 मैच में T20 के सरताज रिंकू सिंह ने चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई जिसके सामने लंका तो रहम की भीख मांगने लायक भी नहीं रह गई। तो आखिर कैसे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से रिंकू बन गए श्रीलंका के लिए यमराज? कितनी गेंद में रिंकू ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया? कैसे रिंकू बने दुनिया के सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी? ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सजी उनकी दहशतगर्द बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह और सूर्य और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज के पहले ही मैच में टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी। लंका को लगा वो सच में भारत को इस मैच में पटकनी दे सकते हैं, लेकिन लंका की टीम ने सपने में भी नहीं सोचा था कि रिंकू सिंह मैदान में आते ही पूरे मैच की दशा दिशा ही पलट कर रख देंगे। जी हां, पल्लेकल क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें सबसे रोमांचक पहले T20 मैच के लिए तैयार थी। इस मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हमने एक के बाद एक 4 बल्लेबाजों को गवा दिया। हम 100 रनों से पहले ऑल आउट होने की कगार पर थे। उस वक्त रिंकू सिंह ने भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर रिंकू की मुरीद हो गई। जी हां दोस्तों, आपको जज्बे पर रिंकू का जिगरा भारी पड़ते नजर आया। उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने तीर की तरह खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला था। जब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, इससे ही फैंस को अंदाजा हो गया था कि आज रिंकू तो कुछ अलग ही करने के इरादे से आए हैं। उनके सिर पर तो खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए दुश्मन तक चमीरा की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के
और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में रिंकू ने एक नई जान फूंक दी थी। भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद ने वापसी कर ली थी क्योंकि रिंकू सिंह का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था। उनका ये ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और देखते ही देखते उन्होंने टी20 को टी10 बनाते हुए फैंस को सिक्सर किंग युवराज सिंह की याद दिला दी। महज 22 गेंदों पर अपना एक और बेमिसाल टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर भारतीय टीम से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर क्या था, हर तरफ केवल रिंकू सिंह ही सुनाई दे रहा था। लंका के कप्तान वानिंदु हसारंगा उनके आउट होने का पूरा प्लान तैयार करने में जुटे हुए थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों को पास में बुलाया, लंबी बातचीत की। ऐसा लगा कि वो रिंकू को अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन रिंकू इस मैच में भी नई छाप छोड़ने के इरादे से उतरे थे। जब रिंकू का बल्ला गरजा तो उनके सामने लंका थर थर कांप उठी, पर रिंकू टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। चमीरा से लेकर सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए रिंकू सिंह अपने शतक की तरफ बढ़ चले थे। इसी दौरान उन्हें आउट करने का एक बड़ा मौका लंका के पास आया। हसरंगा की गेंद पर रिंकू ने गलती कर दी। गेंद बहुत देर तक हवा में थी, ऐसा लगा था फील्डर उसे कैच कर लेंगे, लेकिन किस्मत भी उसी का साथ देती है जो उसे पलटने का दम रखता है। रिंकू का आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया। बस फिर क्या था, पूरे स्टेडियम में जोश की एक नई लहर दौड़ गई और दोस्तों जले पर नमक छिड़कते हुए रिंकू सिंह ने गेंदबाजी की। अगली ही गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपने जीवनदान को सेलिब्रेट किया। और दोस्तों असली हाहाकार तो मचाया उन्होंने मथीशा पथिराना के ओवर में, जिनके खिलाफ एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर वह 98 रनों के स्कोर तक पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 2 रन चाहिए थे। ऐसा लगा था वो आसानी से 2 रन दौड़कर सेंचुरी पूरा कर लेंगे, लेकिन रिंकू ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अपने आइडल महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में ही उन्होंने पथिराना के ओवर की आखिरी गेंद पर उनके सिर के ऊपर से एक ऐसा गगनचुंबी छक्का रिंकू ने ठोका जिसमें गेंद तारामंडल को छूती हुई स्टेडियम के बाहर गिरी। और इसी के साथ इस उभरते हुए सितारे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। जी हां दोस्तों, केवल 45 गेंदों पर 104 रनों की तूफानी पारी खेलकर रिंकू ने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया और अपने शतक का इस्तेकबाल किया। हर कोई खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, टी20 इंटरनेशनल में भारत की तरफ से रिंकू सिंह ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लगभग लिखवाया था। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 10 खौफनाक छक्के लगाए थे, जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो हर कोई उनका दीवाना हो गया। इसी के साथ रिंकू ने भारत की तरफ से एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया, जिसे हासिल करना आज तक किसी के बस की बात नहीं हो पाई। यानी कि रिंकू ने तो श्रीलंका के खिलाफ इस प्रैक्टिस मैच में पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। उनकी इस विस्फोटक पारी की वजह से टीम इंडिया ने 228 रन 20 ओवर में बना लिए थे, जिसका पीछा करना लंका के बस की बात नहीं थी। हालांकि उनके खिलाड़ी इस लक्ष्य को हासिल करने के काबिल थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के तूफान के आगे श्रीलंका की एक न चली। मोहम्मद सिराज और अर्शदीप ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से श्रीलंका के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई, तो मिडिल ऑर्डर पर कहर बनकर टूट पड़े वाशिंगटन सुंदर और देखते ही देखते केवल 99 रनों के स्कोर पर ही पूरी की पूरी लंका की टीम ढेर हो गई और टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से 129 रनों से ये प्रैक्टिस मुकाबला जीतकर बता दिया कि 3 मैचों की टी20 सीरीज में भी लंका की शामत आने वाली है, जहां इस जीत के सबसे बड़े हीरो बने रिंकू सिंह और अपने गुस्से की आग में उन्होंने लंका को एक बार फिर से जलाकर भस्म कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, बस कुछ ही घंटे में शुरू होने वाला है इंडिया और श्रीलंका के बीच सबसे रोमांचक पहले टी20 का घमासान उछलने वाला। टॉस पर होने वाली है रोमांच की सारी हदें पार। तो आखिरकार भारत और श्रीलंका के बीच ये कांटे का मैच कब और कहां पर होगा, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ इस मैच से संबंधित आंकड़े, पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल और दोनों टीमों की खतरनाक प्लेइंग 11, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम श्रीलंका को सीरीज में हरा पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जिम्बाब्वे में चैंपियन बनने के बाद भारत के युवा सितारे एक नई चुनौती से गुजरने जा रहे हैं। जी हां, भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज खेलनी है, जिसके लिए दोनों टीम पूरी तरीके से तैयारी में लग चुकी है। भारत का पूरा कोचिंग स्टाफ, टीम से लेकर कप्तान, सब कुछ बदला जा चुका है। तो श्रीलंका की क्रिकेट टीम भी इस बार टीम इंडिया को इतनी आसानी से अपने घर पर जीतने तो बिल्कुल भी नहीं देने वाली है, क्योंकि ये उनके सम्मान की लड़ाई है। यानी कि श्रीलंका की सरजमी पर बहुत जल्द ऐतिहासिक सीरीज शुरू होने जा रही है।
तो आइए सीरीज के पहले मैच के बारे में अब विस्तार से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच पहले 3 मैचों की टी20 सीरीज का आयोजन किया जाएगा। तो उसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज में भी इंडिया और लंका को 2-2 हाथ करने हैं। बता दें, सीरीज का पहला महामुकाबला 27 जुलाई को कैंडी शहर के पल्लेक्केले क्रिकेट स्टेडियम में रात 7 बजे से प्रारंभ होगा। तो वहीं 6:30 बजे टॉस का समय होगा और इस मैच की लाइव कवरेज 6 बजे से प्रारंभ होगी। वहीं इस मैच का लाइव टेलीकास्ट आप टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। तो वहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में सोनी लिव ऐप इसका लाइव टेलीकास्ट करेगा, जिसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना अनिवार्य रहेगा। भारत और श्रीलंका के बीच इतिहास के हेड टू हेड मुकाबलों की बात की जाए तो दोनों टीम के बीच 29 मैच खेले गए हैं, जहां पर भारतीय टीम ने 19 तो श्रीलंका ने 9 मैच में जीत हासिल की है। तो वहीं एक मैच में रिजल्ट नहीं निकला है। ऐसे में भारत और श्रीलंका के बीच